ये बता सही कह गए हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। बीती रात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब ये दो तस्वीरें आई तो हमको फिर यकीन हुआ कि भाई साहब सही कह गए। मतलब भारत ने जैसे पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका था, जैसे ब्रह्मोस ने नूर खान बेस को फोड़ा था, वैसे ही अभिषेक और शुभमन ने पाकिस्तान को फोड़ा। लेकिन पाकिस्तान न तब जीता था ना अब जीता, तब भी पाकिस्तान मुगालते में था। वो लड़ने थोड़ी ना आया था, वो तो सोशल मीडिया पर सबूत देने आया था। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की औलादें हारिस रऊफ और फरहान की तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि इस बार भी उनकी इज्जत गई, इस बार भी उनको गालियां मिली, क्योंकि शुभमन और अभिषेक ने कहा डीके बॉस बॉल लेके आओ, ओए ग्रोसरी वाले बॉल लेके आओ। लेकिन ये मैदान पर लड़ने की जगह पर मैदान के बीच में रील कटवाने वाली हरकतें कर रहे थे। मानो क्रिकेट खेलने नहीं बिग बॉस में आए हैं कि एक मूवमेंट बना लेते हैं जहां से वायरल हो जाएंगे। वैसे वायरल वाले अबरार भी थे, एक मैच में मटक के किए थे। अभिषेक शर्मा ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। और ये दोनों जो कल कर रहे थे, मतलब क्या नाम उसका, साहिबजादा कुछ ऐसा उसका नाम है, वो ससुरा 128 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया है। वो भी तब जब 2-3 बार ड्रॉप हुआ है। अबे 2 से 3 बार कैच ड्रॉप होने के बाद 128 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाने के बाद अपने आप को अभिषेक शर्मा समझ के वो उड़ा रहे थे। मतलब स्वैग अभिषेक शर्मा वाला था। परफॉर्मेंस शतक लगाया है, वो भी तब जब 2-3 बार ड्रॉप हुआ है। अबे 2 से 3 बार कैच ड्रॉप होने के बाद 128 के स्ट्राइक रेट से शतक लगाने के बाद अपने आप को अभिषेक शर्मा समझ के वो उड़ा रहे थे। मतलब स्वैग अभिषेक शर्मा वाला था। परफॉर्मेंस आसिम मुनीर वाली। इन सबको भाई फील्ड मार्शल मिलने वाला है, फील्ड मार्शल साहिब जो भी इसका नाम है, वो ये बन जाएंगे। मतलब यार 128 के स्ट्राइक रेट से कोई बल्लेबाज और शतक लगाया हो और आप कल्पना करो कि वो एटीट्यूड इतना दिखा रहा है। और यही कहानी हारिस रऊफ की भी है। मतलब पुराने पापाओं ने मारा, दबा के मारा। ये आदमी वो बॉलर है जो वर्ल्ड कप में 500 प्लस पिटा था, लेकिन उसके बावजूद कोई शर्म नहीं। मतलब पाकिस्तान को एक्चुअली कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से लगातार हार रहा है। ये मैच खेलने आए लोग थे, भारत हर बार इनको मारता है और ये छक्का दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब, वो छक्का नहीं था, वो तुम्हारे 6 बाप की निशानी थी। हाँ, 6 बाप की निशानी। पाकिस्तान के 6 फादर हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, 6 फादर हैं। पहले फादर विराट पापा हैं जो हर बार मारते हैं, जिसने इनको मारा था। आपको याद होगा 8 बॉल पर 28 रन, पाकिस्तानी शायद ताली पीट रहे थे। और फिर विराट पापा ने उस मैच में हारिस रऊफ को बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो कहा गया था कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता है वो हमेशा बाप के नीचे है, वो बिल्कुल सटीक कहा था। तो वो पहले पापा थे। दूसरे पापा रोहित पापा थे, जिनको इसने कहा था कि अरे रोहित शर्मा, वो विराट कोहली मार सकता है, इज अ वर्ल्ड क्लास, बाकी कोई मुझे नहीं मार सकता। रोहित शर्मा तो अनहेल्दी है। फिर उन्होंने मारा, दबा के मारा। वर्ल्ड कप में 500 प्लस ये पिटा था। वो दूसरे पापा इनके थे। तीसरे पापा हार्दिक पांड्या, कुलदीप, ये सब भी रहे हैं। अभी 2 नए पापा हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। जबरदस्त, मतलब इन पापाओं ने जो पिटाई की है वो भी कमाल की है। और छठे पापा अब पाकिस्तान का हम खुद घोषित करते हैं, हम इनको अडॉप्ट करते हैं। हम मान रहे हैं कि हमारी औलाद है, वो औलादें जो पहले छूट गई थी। हालांकि ये भी हम मान रहे हैं कि हमारी नाजायज औलादें भी पाकिस्तान जितनी बुरी नहीं होंगी, ये गारंटी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब ये सब क्यों कर रहे हैं आप? तो देखो भाई, अगर आप इतने गिर जाओगे कि आप पहलगाम के 26 मासूम लोगों की मौत के बाद मैच के बीच में धड़ करोगे और फिर आप हमारे कप्तान को गाली दोगे, आप मैदान पर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन फिर करोगे, तो गटर में उतर करना तुमको भी पता चलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये टीम जो है, ये उसी कुत्ते की तरह जिसका उदाहरण बड़े बूढ़े देते हैं कि पाकिस्तान से भौंक सकता है, काट नहीं सकता। ये तस्वीर ये बताती है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, कितना गलीश पाकिस्तान है। ये तस्वीर दहशतगर्दी को दिखाती है। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान का चरित्र क्या है। ये तस्वीर बताती है कि हम इंडियंस क्यों कह रहे थे कि बॉयकॉट पाकिस्तान। और आज इस तस्वीर के साथ ही सवाल बीसीसीआई से भी है कि डियर बीसीसीआई, क्यों गटर में उतरकर इन सूरों से लड़ना पड़ा है? क्यों हमारे खिलाड़ियों को इनका सामना करना पड़ा, ऐसे गलीच लोगों का? पाकिस्तान की मैच में या जंग में जीतने की औकात नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया तक रील कटवाने के लिए, चाहे उनके नेता हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनका फौज का बंदा। आसिम मुनीर भी छाती पे वो जो लगवा रहे थे, सिर्फ वो सोशल मीडिया तक का है। ये रील बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं और ये पाकिस्तान टीम की हैसियत कुछ उखाड़ने की नहीं है। लेकिन हम क्यों इनको मंच देकर ये सब दिख रहे हैं? क्यों विश्व स्तरीय मंच देकर ऐसे गलीच लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों खून और क्रिकेट साथ साथ चल रहा है? क्या ऐसे आतंकी और दहशतगर्दी सोच रखने वालों के साथ मैच होना चाहिए? ये सवाल मेरा अभी भी है। और ये सवाल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ गलीच नहीं है, इनके घर परिवार के लोग भी उतने गलीच हैं। उदाहरण के तौर पर हारिस रऊफ की पत्नी पाकिस्तान के एक तरफा मुकाबले में मैच हारने के बाद कहती हैं, लॉस्ट द मैच बट वुन द बैटल। सवाल ये बैटल क्या है, क्रिकेट या जिहाद?
पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच हारने के बाद सोशल मीडिया रील बनवा रहे हैं जहां वो औलादे आर्मी की तरह घमंड दिखा रहे हैं। मतलब एक तरफ ये बेशरम बेगैरत लोग कहते हैं क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत लाओ, दूसरी तरफ ये बेगैरत लोग, बेशरम लोग और इनके खानदान वाले बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो जंग जीत चल रही हो। और यही पाकिस्तान की असली हकीकत है। और इसीलिए बार बार हम बीसीसीआई से कह रहे थे कि ऐसे सुअरों से निपटने के लिए हमको नाली मत उतारो। वो जो प्लेन दिखाया जा रहा था, 6-0 किया जा रहा था, वो जो बंदूक चलाई जा रही थी, हेलो मोटो लाखों भारतीयों ने बॉयकॉट की मांग की थी, लेकिन बीसीसीआई ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना। अगर भारत ना खेलता तो शायद नुकसान होता पैसों का $12-16 मिलियन। लेकिन आज जो भावनाओं का अपमान हो रहा है, जो सैनिकों का तिरस्कार हो रहा है, उसे सिर्फ ये कि हमने हैंडशेक नहीं किया या हमने मीम वॉर में हरा दिया, जस्टिफाइड है? ये समझना होगा और ये अमल करना। अगर हम बॉयकॉट करते तो शायद एशिया कप रद्द होता, हो जाने देते। और लोगों से भी सवाल है कि हम इतनी आसानी से क्यों बहक जाते हैं। पहले मैच के बाद विरोध की लहर थी, दूसरे मैच में हम मीम्स में खो गए। ऐसा लगता है कि एक ट्रोलिंग ने हमें एक मौका दे दिया कि यार बस यही चाहिए हमें। औकात का फर्क है भाई, हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये आतंकी लोग हैं, ये ब्रह्मोस की भाषा समझने वाले लोग हैं और हम इन्हें रिप्लाई देकर जीत रहे हैं। जरूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं हमसे। मुझे सूर्य ने कहा कि यार क्या कंपटीशन है, कोई राइवलरी है ही नहीं, हम इनमें क्या बिल, हम सुपर पावर, ये सड़क छाप लोग, शर्म आनी चाहिए। दानिश कनेरिया ने कह दिया यार बाकी छोड़ो, वो तो पाकिस्तानी है। उसने अपने मुल्क को एक्सपोज कर दिया। उसने कहा ये जो हराम साहिब ज़्यादा फरहान जो थे ये ब्रह्मोस दिखा रहे थे, सॉरी फरहान जो है ये AK-47 दिखा रहे थे, लेकिन जवाब इनको ब्रह्मोस से मिला। लेकिन सवाल ये है कि मैदान पर ब्रह्मोस चलाने से बेहतर है कि मंच ही ना दिया जाए। क्या मतलब है, खत्म होने दो यार भूखे नंगे लोग। आज इनके लिए बॉयकॉट रास्ता है, बस बॉयकॉट, सिर्फ बॉयकॉट। हर जगह ये हारे लोग हैं और अब इनको तिरस्कार करने का समय है। भारत को समझना पड़ेगा कि हम और ये वी आर नॉट इक्वल्स, और इनके साथ क्रिकेट खेलना इज नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। कि मैच बंद करना होगा, पाकिस्तान का बॉयकॉट करना होगा। बाकी जब तक नहीं कर रही है सरकार, जब तक नहीं हो रहा है बीसीसीआई की तरफ से कोई कड़ा फैसला, तब तक उतर